चार धाम यात्रा दुनिया की सबसे पवित्र तीर्थ यात्राओं में से एक है। इस यात्रा में शामिल चार मंदिर गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ है। इसे छोटी चार धाम यात्रा भी बोला जाता है। इसके अलावा भारत में भी चार धाम हैं, जो आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित किए गए थे। इनमें देश के अलग अलग चार कोनों में पवित्र तीर्थ स्थल शामिल है, जैसे उत्तराखंड में बद्रीनाथ, गुजरात में द्वारका, उड़ीसा में पुरी और तमिलनाडु में रामेश्वरम। उत्तराखंड के चार धाम स्थल अलग अलग देवी देवताओं को समर्पित है। केदारनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है और ये भगवान शिव को समर्पित है। बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु को समर्पित है। गंगोत्री धाम माता गंगा को और यमुनोत्री माता यमुना को समर्पित है। यदि आप इन पवित्र तीर्थ यात्रा की योजना बना रहे हो तो आप बिल्कुल सही जगह पर हो। यहाँ हमने आपके लिए चार धाम से जुड़ी हर एक जानकारी आपको बताने के लिए संकलित की है, जो आपको चार धाम यात्रा की योजना बनाने में मदद करेगी। तो चलकर देखिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टूर विद डुगलान जी में। दोस्तों, ये पवित्र स्थान उत्तराखंड में हिमालय की बुलंद चोटियों में स्थित है। हिंदू धर्म में मोक्ष प्राप्त करना ही जीवन का उद्देश्य माना गया है और ऐसा माना जाता है कि चार धाम यात्रा आपको इस लक्ष्य के एक कदम और करीब ले जाती है। ऐसा माना जाता है प्रत्येक हिंदू को अपने जीवन काल में कम से कम एक बार इस तीर्थ यात्रा में जाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि चार धाम यात्रा जीवन भर के पापों को धोकर मोक्ष के द्वार खोलती है और ऐसा कहा जाता है कि जब कोई तीर्थयात्री चार धाम की यात्रा समाप्त करता है तो वह मन की पूर्ण शांति प्राप्त करता है। यहाँ पर हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। दोस्तों, परंपरागत रूप से यात्रा पश्चिम से पूर्व की ओर की जाती है। इस प्रकार यात्रा यमुनोत्री से शुरू होती है, फिर गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ में समाप्त होती है। यात्रा आपकी सुविधा अनुसार दिल्ली, हरिद्वार, ऋषिकेश या देहरादून से शुरू हो सकती है। चार धाम यात्रा के लिए बायोमेट्रिक पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। श्रद्धालुओं के लिए हेलीकॉप्टर द्वारा चार धाम यात्रा भी उपलब्ध है। बुकिंग की ऑफलाइन और ऑनलाइन सुविधा भी उपलब्ध है। जो चलने में असमर्थ है उनके लिए पालकी, घोड़ा और पिट्ठू भी उपलब्ध है। यात्रा के दौरान गर्म जैकेट, दस्ताने, स्वेटर और रेनकोट ले जाना न भूलें। चार धाम यात्रा या तो हरिद्वार या देहरादून से शुरू होती है। यात्रा शुरू करने के दो तरीके हैं। पहला सड़क मार्ग से चार धाम यात्रा हरिद्वार, दिल्ली, ऋषिकेश और देहरादून से शुरू कर सकते हैं। हरिद्वार रेलवे स्टेशन इन पवित्र स्थानों में सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन है। हरिद्वार सड़क और रेल नेटवर्क के माध्यम से सभी प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। चार धाम यात्रा के लिए राज्य परिवहन और निजी बसें व टैक्सियां इन पवित्र स्थलों के लिए उपलब्ध है। चार धाम को पूरा करने के लिए सही क्रम है: हरिद्वार, ऋषिकेश, बरकोट, जानकी चट्टी, यमुनोत्री, उत्तरकाशी, हर्षिल, गंगोत्री, घनसाली, अगस्त्यमुनि, गुप्तकाशी, केदारनाथ, गोपेश्वर, गोविंद घाट, बद्रीनाथ, जोशीमठ, ऋषिकेश और फिर हरिद्वार। और यदि आप हवाई मार्ग से जाना चाहते हो तो सहस्त्रधारा हेलीपैड देहरादून से चार धाम के लिए हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध कराता है। हेलीकॉप्टर सेवा देहरादून से खरसाली तक है, जो यमुनोत्री मंदिर से लगभग 6 किलोमीटर दूर है। हर्षिल हेलीपैड गंगोत्री मंदिर के लिए निकटतम हेलीपैड है, जो मंदिर से 25 किलोमीटर दूर है। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के लिए हेलीपैड भी मंदिर के पास स्थित है। हेलीकॉप्टर मार्ग का सही क्रम है: देहरादून के सहस्त्रधारा से, यमुनोत्री के खरसाली, फिर गंगोत्री के हर्षिल, फिर गुप्तकाशी हेलीपैड, फिर केदारनाथ हेलीपैड, फिर गुप्तकाशी, फिर बद्रीनाथ और अंत में वापस देहरादून। सहस्त्रधारा हेलीपैड से देहरादून से चार धाम के लिए हेलीकॉप्टर सेवा के लिए बुकिंग ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से हो सकती है। आप ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर चार धाम के लिए बुकिंग करा सकते हैं। टिकट को एडवांस में बुक करना उचित है, क्योंकि बाद में टिकट प्राप्त करने की संभावनाएं कम होती है। वे उपलब्धता के आधार पर ही बुक की जाती है। चार धाम यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय अप्रैल से जून और सितंबर से अक्टूबर तक है। इन महीनों में मौसम सुहाना रहता है। मानसून के समय यात्रा करने से बचें, क्योंकि इस समय भारी बारिश होती है और कुछ क्षेत्रों में भूस्खलन और बाढ़ की आशंका बनी रहती है। सर्दियों में केदारनाथ की मूर्तियां ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में और बद्रीनाथ की मूर्ति जोशीमठ में रखी जाती है। भक्त वहां जाकर भी दर्शन कर सकते हैं। यमुनोत्री मंदिर के खुलने की तारीख 3 मई से 24 अक्टूबर 2022 तक है और गंगोत्री मंदिर के खुलने की तारीख 3 मई से 25 अक्टूबर 2022 तक है, जबकि केदारनाथ मंदिर के खुलने की तारीख 7 मई से 24 अक्टूबर 2022 तक है।
वहीं बद्रीनाथ मंदिर के खुलने की तारीख 8 मई से 20 नवंबर 2022 तक है। चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण करवाना अनिवार्य है, जो कि चारधाम यात्रा की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। ऑफलाइन पंजीकरण हरिद्वार रेलवे स्टेशन, ऋषिकेश बस स्टैंड, जानकी चट्टी, गुप्तकाशी, गंगोत्री फाटा, सोनप्रयाग, केदारनाथ, गोविंद घाट और उत्तरकाशी जैसे कई स्थानों पर उपलब्ध है। पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज फोटो पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और पासपोर्ट है। चारधाम यात्रा के दौरान रुकने के लिए बहुत सारे होटल्स, गेस्ट हाउस, रिजॉर्ट, आश्रम और धर्मशाला उपलब्ध है। होटल्स लग्जरी से लेकर किफायती रेंज तक उपलब्ध है। इसे यात्री अपनी सुविधा अनुसार चुने। यात्रा के दौरान अपने साथ सर्दी, खांसी और बुखार और एंटीसेप्टिक क्रीम जैसी दवाइयों की एक किट साथ ले जाएं। अब आपके पास चारधाम से जुड़ी पर्याप्त जानकारी है। अब आप इन पवित्र स्थलों की आध्यात्मिक यात्रा की योजना बना सकते हैं, साथ ही प्राकृतिक सुंदरता का भी आनंद उठा सकते हैं। दोस्तों, यदि आपके मन में चारधाम यात्रा से जुड़ा कोई सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके जानकारी सभी तक पहुंचाएं। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।